अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कुक सेसी। होप यू ऑल आर फाइन। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी सी शिमला मिर्च और गोश्त की रेसिपी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इजी सी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते हैं, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। तो चलिए अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे सबसे पहले हमने ले लिया है बीफ का गोश्त, तकरीबन 3 पाव के करीब यहाँ पे हमारा गोश्त है, जिसे हमने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। यहाँ पे अब हम इसे डाल देते हैं एक कढ़ाई में। यहाँ पे अब हम डालेंगे 1 चम्मच के करीब नमक और यहाँ पे हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 1.5 गिलास यहाँ पे हमने पानी लिया है और उसी के साथ यहाँ पे आप 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। जितना गोश्त है उतना ही तकरीबन हमने यहाँ पे ले लिया है पानी, ताकि गोश्त जो है वो इसमें हमारा अच्छे तरीके से बॉईल हो जाए। अब हम यहाँ आधे घंटे तक अपने गोश्त को बॉईल करेंगे। दूसरी तरफ यहाँ पे हम ले लेंगे कढ़ाई और यहाँ पे हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। आधा कप के करीब यहाँ पे हमने कुकिंग ऑयल डाला है। इसके बाद यहाँ पे हमने लिए थे 2 प्याज, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। प्याज को यहाँ पे हम फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता। प्याज का कलर यहाँ पे हमारे चेंज हो चुका है। अब हम यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 1 छोटा चम्मच यहाँ पे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, क्योंकि जब हमने अपना गोश्त बॉईल किया था तो वहाँ पे भी हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, तो यहाँ पे भी हम कम ही डालेंगे। इसकी भी आप यहाँ पे भुनाई कर लें। अब हम यहाँ पे डाल देंगे टमाटर। 2 हमने यहाँ पे टमाटर ले लिए थे, जिसे हमने काट लिया है, वो हम यहाँ पे डाल देंगे। इसके बाद हरी मिर्चें हमने यहाँ पे ली थी 5 से, जिसे हमने बारीक बारीक काट लिया था, वो भी आप यहाँ पे डाल दें। अब हम यहाँ पे स्पाइसेस डालेंगे। स्पाइसेस में यहाँ पे हमने लिया है आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच नमक। नमक भी हमने गोश्त बॉईल करते हुए डाला था, तो नमक अब हम आधा चम्मच डालेंगे। आधा चम्मच यहाँ पे हमने हल्दी ली है। इसके अलावा 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च और 1 चम्मच हमने यहाँ पे लिया है कौरमा मसाला। मसाले यहाँ पे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। अगर आप कोई और मसाला भी ऐड करना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए। रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताया करें, ताकि हमें पता चले कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। दूसरी तरफ जो गोश्त हमने बॉयल करने के लिए रखा था वो यहाँ पर बॉयल हो चुका है। अब हम ये गोश्त अपने मसाले में डाल देंगे। गोश्त डालने के बाद तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम इसे पकाएंगे, ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो सॉफ़्ट हो जाएं और जो इसका पानी है वो भी खुश्क हो जाए और गोश्त भी और अच्छे तरीके से पक जाए। लेकिन गोश्त यहाँ पे हमारा ऑलरेडी बॉयल है, तो अभी हम इसे 2 से 3 मिनट तक और पकाते हैं। यहाँ पे तकरीबन 3 मिनट हो चुके हैं। हमारा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से भुन चुका है, टमाटर भी सॉफ्ट हो चुके हैं और इसका यहाँ पे ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो अभी हम इसकी 1 मिनट तक मज़ीद और भुनाई कर लेते हैं, ताकि जो रही सही कसर होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी और हमारा जो गोश्त है उसकी स्मेल भी अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाएगी और मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट हो चुका है हमें इसकी भुनाई करते हुए। अच्छे तरीके से यहाँ पे इसकी भुनाई हो गई है, इसकी ग्रेवी रेडी है और यहाँ पे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छे से आने लग गई है। अब हम यहाँ पे अपनी शिमला मिर्च ऐड करेंगे। तकरीबन आधा किलो के करीब हमने यहाँ पे ली थी शिमला मिर्च, जिसे हमने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और इसके बीज भी रिमूव कर लिए हैं और इसको इस तरीके से काट लिया है, वो हम यहाँ पे शामिल कर देंगे। शिमला मिर्च डालने के बाद यहाँ पे आप इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब हम यहाँ पे कोई एडिशनल पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। शिमला मिर्च खुद ही पानी छोड़ती है, उसी के पानी में ये अच्छी तरीके से पक जाएगी। तो अभी हम इसे लो फ्लेम पे 10 मिनट तक पकाएंगे, क्योंकि शिमला मिर्च सॉफ्ट होती है, ज़्यादा हार्ड नहीं होती, इसलिए बहुत जल्दी ये पक जाती है। और पानी वगैरह यहाँ पे हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे और इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं। हमारा सालन यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी है। यहाँ पे अब हम आधा चम्मच के करीब गरम मसाला डाल देंगे। आप यहाँ पे धनिया, साबित हरी मिर्ची वगैरह डाल सकते हैं, वो हमारे पास अवेलेबल नहीं थे। गरम मसाला डालने के बाद आप यहाँ पे इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और 1 मिनट तक थोड़ी इसकी भुनाई कर लें। यहाँ पे हमारा सालन जो है वो थोड़ा सा नीचे लग गया था। आप यहाँ पे अब इसकी 1 मिनट तक भुनाई कर लें और यहाँ पे हमारा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसे सर्व करते हैं।
सो यहाँ पे शिमला गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी है। अगर आप शिमला मिर्च नहीं अगर आपको पसंद शिमला के, तो आप इस तरीके से बनाएं, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। होप यू लाइक दिस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में किसी अच्छी सी और ईजी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।